तो फिर चलिए बच्चों, आज हम अपना तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है झीलों की नगरी। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से हम राजस्थान के उदयपुर ज़िले के, जिसे हम झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, के बारे में जानेंगे। साथ ही वहाँ के दर्शनीय स्थल, अरावली व महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ चित्रों के माध्यम से हम अपना पाठ शुरू करेंगे। पहले मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, इनके आप उत्तर देंगे, फिर हम अपना पाठ शुरू करेंगे। ये चित्र किसका भाई? यहाँ पे एक सूर्योदय हो रहा है और एक किला है जो सोने की तरह चमक रहा है। तो आपको बताना है कि हम स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं। बताइए भाई। सोने की तरह किला चमक रहा है, ऊपर सूर्योदय हो रहा है, जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती तो वह सोने की तरह चमकता है। इस कारण वहाँ को हम स्वर्ण नगरी कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? बहुत अच्छा, जैसलमेर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है और चारों तरफ नीले नीले मकान दिख रहे हैं, यानी कि नीली सिटी या ब्लू सिटी और सूर्य नगरी किसे कहते हैं? बहुत अच्छा, जोधपुर को। तो आगे चलिए, यहाँ पे कुछ मकान आपको जल में दिख रहे हैं, तो अब आपको बताना है कि जल महलों की नगरी किसे कहते हैं भाई? बहुत अच्छा, डीग यानी भरतपुर, डीग को। अब यहाँ पे एक झील दिख रही है आपको और झील के किनारे किनारे कुछ मकान बने हैं, तो अब आपको बताना है कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं। तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं और हम इसी उदयपुर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब बताइए कि झीलों की नगरी से क्यों कहते हैं। तो फिर चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर अपने पाठ में खोजते हैं और वहीं इसका उत्तर हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो पाठ 3, झीलों की नगरी। मैं कंकु हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। एक कंकु नाम की बालिका है जो उदयपुर में ही रहती है और वो उदयपुर के बारे में हमें बताती है। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। अरावली पर्वतमाला जी भारत का प्राचीन नहीं, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है जो राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला है और वह उदयपुर जिला है जो अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं, यानी कि अनेक प्रकार की झीलें हैं। पिछोला, स्वरूप सागर, फतह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें, ये कुछ झीलों के नाम दिए। ये आपको याद करने हैं, कंठस्थ करने हैं झीलों के नाम। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, यानी कि अनेक झीलें पाई जाने के कारण उदयपुर को हम झीलों की नगरी कहा जाता है। वैसे झीलें तो अनेक राज्यों में अलग अलग जिलों में भी पाई जाती है, परंतु उदयपुर में सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती है, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश के समय, वर्षा के समय इसके चारों ओर हरियाली छा जाती है, चहों ओर पक्षी चहचहाते हैं, तो इसकी शोभा और बढ़ जाती है और दर्शनीय हो जाती है। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती है। ये जो झीलें हैं किससे होड़ करती है? तो कश्मीर की झीलों से। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की झीलें कश्मीर की झीलों से होड़ करती हैं। फतह सागर के बीच बना नेहरू उद्यान, फतह सागर झील है उसके पास में बना है नेहरू उद्यान। उद्यान मतलब बगीचा। इन झीलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल बने, यानी कि जल के अंदर 2 महल बने, एक है जग निवास और एक जग मंदिर। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। नौका विहार का अर्थ होता है कि नौका नाव में चढ़ के और झीलों के अंदर घूमना। रात्रि के समय जब यह उद्यान तथा ये महल विद्युत की प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा और बढ़ जाती है। रात्रि के समय इन पे लाइटों से सजाया जाता है जिससे ये और चमकती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी है कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है,
अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि झीलों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। जैसे एक झील में ज़्यादा पानी आ जाए तो उस झील का पानी रिसाव होकर दूसरी झील में चला जाता है, और इस तरह पानी को हम व्यर्थ में बहने से रोक देते हैं। और इसलिए इसे जल संरक्षण, यानी जल संरक्षण का अर्थ है बचाव करना, यानी जल के बचाव करने का एक ही उत्कृष्ट उदाहरण है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला यानी कि सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है सौर वेधशाला में, तो इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो सौर वेधशाला के अंदर। ठीक है। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल है। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल बना है। जो पिछोला झील है उसके पास में महाराणा प्रताप, सभी जानते महाराणा प्रताप उदय सिंह और जयवंता बाई के बेटे, उनके वंशज यानी कि उनके पूर्वज, जैसे महाराणा प्रताप के पूर्वजों के उनके पिता उदय सिंह, उदय सिंह के पिता महाराणा सांगा, और महाराणा सांगा के भी पिता रायमल हो गए, कुंभा हो गए, उन सभी के जो महल बने वो पिछोला झील के किनारे बने। ठीक है। तो देखिए इसमें कांच का काम था, चित्रकारी अद्वितीय। तो ये सारे के सारे महल और उनके अंदर चित्रकारी और कांच का काम किया गया है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम के स्थान पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। जैसे ही फतेह सागर के किनारे से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो एक स्थान आता है मोती मगरी, और मोती मगरी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। क्यों है ऐतिहासिक स्थल? तो इसके बारे में जानते हैं। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। तो अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा कहाँ पर लगी भाई? तो मोती मगरी में। तो एक और याद करना है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी यानी कि महाराणा प्रताप का सहयोग करने वाले हल्दी घाटी युद्ध में अकबर से जब युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप को किस किसने सहयोग दिया था? तो उनके सहयोगी थे हकीम खान सूरी, भामाशाह, भीलू राणा पूंजा, मन्ना झाला आदि की प्रतिमाएं भी है। तो इन सभी की भी प्रतिमा कहाँ लगी है? तो मोती मगरी स्थान पर। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है, और इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है, और यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। तो यहाँ पे ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। ध्वनि प्रकाश से कार्यक्रम होता है, उसके माध्यम से मेवाड़ की गौरव यानी कि मेवाड़ के जो जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए यानी कि जिन्हें जैसे जैसी वीरता दिखाई है, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, भामाशाह, सभी के बारे में उनकी वीरता को यहाँ दर्शाया जाता है। और कहते भी हैं जहाँ मेवाड़, यदि मेवाड़ ना हो तो राजस्थान सूना लगता है, और यदि भारत के अंदर राजस्थान ना हो तो भारत भी ऐसा लगता है। तो राजस्थान का पराक्रम वीरता का प्रतीक मेवाड़ है, और उसी की गौरव गाथा यहाँ प्रकाश ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है। फिर फतेह सागर के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर बना है। तो नीमच माता का मंदिर कहाँ बना है? तो फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी है जहाँ पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तांता का मतलब भीड़ लगी रहती है, आना जाना लगा रहता है, कभी मंदिर खाली नहीं रहता है। एक श्रद्धालु आता है तो वो निकलता ही नहीं, तब तक दूसरा आ जाता है, यानी कि लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र है। तो कौन सी पहाड़ी के पीछे? तो जिस पहाड़ी के ऊपर नीमच माता का मंदिर है तो उसी पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितनी? 57 फीट ऊंची। और ये 57 फीट ऊंची क्यों बनाई? तो इसका उत्तर भी अब आगे देखेंगे। देखिए, यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। तो अब हमें पता चल गया कि यह प्रताप गौरव केंद्र के ऊपर एक महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो इसका कारण है जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तो उनकी उम्र 57 वर्ष थी, और इसी कारण इनकी प्रतिमा 57 फीट ऊंची है। यहाँ एक थिएटर भी है। थिएटर मतलब जहाँ फिल्म दिखाई जाती है। इसमें महाराणा प्रताप की जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है, और इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी है। जो वहाँ पे एक प्रताप गौरव केंद्र के पास एक थिएटर है जहाँ पर महाराणा प्रताप की जीवन से जुड़ी संघर्ष से जुड़ी
जीवन संघर्ष जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दर्शाई जाती है। महाराणा प्रताप का जन्म, फिर वो कैसे संघर्ष करते हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए किस किस प्रकार की कठिनाइयाँ सहते हैं, और फिर उनके भाई शक्ति सिंह वो उनको छोड़ के जाते हैं, दुश्मनों से मिलते हैं, फिर वो घास की रोटी खाकर जमीन पर सोकर जूठे पत्तलों में भी भोजन करते हैं, और अकबर से निरंतर युद्धरत रहते हैं, उनसे अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध करते रहते हैं। तो इसी संघर्षपूर्ण कहानी को वहाँ पे दर्शाया जाता है। कहाँ पे? तो प्रताप गौरव केंद्र में, एक थिएटर के अंदर। ठीक है, अब कुछ स्वरचित प्रश्न करेंगे। तो उदयपुर किस राज्य में स्थित है भाई? तो उदयपुर राजस्थान में है। उदयपुर के अंदर एक विशाल और प्राचीन पर्वतमाला कौन सी भाई? विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था भाई? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? जहाँ प्रताप गौरव केंद्र में उनकी एक प्रतिमा बनाई है, कितनी फीट ऊंची थी? 57 फीट। तो उनकी उम्र थी 57 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। ये शब्दार्थ है, ये खुद को करने हैं और इनको कंठस्थ भी करने, याद भी करने। और अब प्रश्न देखेंगे, जिस जिस प्रश्न पे सही का निशान है वो हम अभी करेंगे, बाकी वाले हम कल करेंगे। अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है भाई? तो उदयपुर। नेहरू उद्यान कहाँ स्थित है भाई? नेहरू उद्यान बताइए भाई। तो नेहरू उद्यान है फतेह सागर के बीच में। चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ लगी है भाई? तो मोती मगरी के अंदर। ठीक है, और अब देखिए रिक्त स्थान करना ही है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, किसे कहते हैं भाई? राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अब सौर वेधशाला में क्या होता है? तो सौर वेधशाला में सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मोती मगरी परिसर में किन किन की प्रतिमा लगी भाई? तो मोती मगरी में हकीम खान सूरी, झाला मन्ना, राणा पूंजा, पीलू राणा पूंजा, इन सभी की वहाँ प्रतिमाएं लगी है, भामाशाह की। महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची क्यों भाई? क्योंकि उनकी मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में हुई थी, इसी कारण वहाँ पे उनकी प्रतिमा 57 फीट ऊंची है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाना है। जैसे यहाँ पे सहेली की सहेलियाँ, तो आपको भी लड़का लड़की का लड़कियाँ, रोटी रोटियाँ, दवाई दवाइयाँ। ठीक है, अभी समझेंगे कि जो शब्दांश है प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय का अर्थ होता है किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर लेते, तो उसे कहते हैं प्रत्यय। जैसे पी के पीछे ना लगा तो पीना, पढ़ पीछे आई लगा तो पढ़ाई, और नयन के पीछे अर लगा तो नयन। ठीक है, तो अब हम आपको वीडियो देखने के बाद आप भी उदयपुर तथा राजस्थान के अलग अलग ज़िलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों को भारत भूमि की सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बताएं, उसके पश्चात दिए गए प्रश्न करवाएं। ठीक है, धन्यवाद।